बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। सर्दियों में एक ख़ास बात ये भी होती है कि नई नई सब्जियाँ खाने को मिलती हैं। तो मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ चावल। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार स्पाइसी चटपटे से चाइनीज़ चावल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे पास चावल हैं। ये कच्ची कैनाट चावल हैं। मैंने इनको तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए अच्छी तरह से वॉश करके मैं इनको ले आई हूँ। ये तकरीबन 2 गिलास चावल है मेरे पास। अब यहाँ पर मैं लूँगी बोनलेस चिकन। 1 पाव मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। ये देखें कुछ इस तरीके से। मटर है आधा किलो और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये मेरे पास बंद गोभी है 1 कप और 1 कप सेम कटिंग में मेरे पास गाजर है और 1 कप मेरे पास शिमला मिर्च है। अब एक खूबसूरत सी कढ़ाई लूँगी। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दूँगी। तो 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के मेरे पास हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि जब हमारे चावल अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएं तो आपस में चिपक ना जाएं। तो ये ऑयल मैंने इसलिए डाला है। हमने चावलों को अच्छी तरह से बॉयल करना है। 80% 90% नहीं बल्कि 99%। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक हम इसी स्टेज पर पूरा डालेंगे। अब चम्मच की मदद से मैं हिला लूँगी ताकि नमक अच्छी तरह से पानी में जज़्ब हो जाए। पानी हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। तो चावलों को हमने तकरीबन 99% पकाना है। इसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे, नहीं तो हमारे चावल ये कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। ये देखें पानी में प्यारे प्यारे से बबल आ रहे हैं। दोबारा से हम चम्मच हिलाएंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो पानी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। तो मैं चेक करती हूँ कि हमारे चावल कुक हो चुके हैं कि नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये 99% हमारे चावल पक चुके हैं। अब मैं इसको उतार के रख दूँगी और स्ट्रेनर में छान लूँगी। अब एक और कढ़ाई लूँगी, इसमें डालूँगी 1.5 कप कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। जी हाँ, लहसुन और अदरक आप हमेशा फ्रेश इस्तेमाल किया करें। ये मैंने भी फ्रेश बनाया हुआ है। आप इसकी लुक चेक करें, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब हल्की हल्की सी लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन मेरे पास था 1 पाव। मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। अब तकरीबन 5 मिनट मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। वैसे भी बोनलेस चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यह आप लोगों की मोहब्बत होती है और आप लोगों का प्यार होता है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है गाजर, बंद गोभी, मटर और शिमला मिर्च। ये तमाम चीज़ें मेरे पास 1-1 कप के बराबर थी और मेरे पास 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी। इनको भी मैंने राउंड शेप में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट में इनकी भुनाई कर लूँगी।
जब ये तमाम सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि जो सब्जियों के अंदर का पानी होता है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, ये कितनी यमी लग रही हैं। बस जी, तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक भी थोड़ा सा मैंने शामिल किया है, नमक मैंने पहले भी शामिल किया था। अब इसमें डालूंगी सोया सॉस, आधा कप मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है। काली मिर्च 1 चम्मच भर के डाल दी है मैंने, और चिली सॉस भी मैंने आधा कप इसमें शामिल किया है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे वाइट विनीगर डाला है, सफ़ेद सिरका। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है तो आप डालें। इससे चावल बहुत खिले खिले से बनते हैं। तो तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मेरे पास जो बॉयल किए हुए चावल पड़े थे वो मैं इसमें डाल दूंगी, और चम्मच की मदद से मैं इसको उलट पलट करूंगी और अच्छी तरह से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। आप इसमें 2 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइडों से। तो अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर दूंगी और इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। तो दम हमारा आ चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चावलों की क्या ही बात है, चाइनीज़ चावलों की। तो आप लोगों ने पुलाव तो बहुत से खाए होंगे, मगर चाइनीज़ चावलों में एक यूनिक सा जायका होता है जो मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, बहुत खिले खिले और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। तो अब हम करते हैं इनको डिश आउट। माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप अपने बच्चों के लिए ये बनाएं, क्योंकि इनमें मिर्च मसाले बहुत कम होते हैं। तो आपके बच्चे, आपके घर के तमाम अहबाब को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आप बड़े बड़े होटलों में जाकर ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। आप अपने घर में बनाएं। राबिया को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।